नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण यावर रामचंद्र की जय और मुख्यमंत्री वाले की जय। राम राम राम। जब की बात सेठों ने विशेषता से सुनाई है। शाम की वक्त में 5 बजे मैं ये बात कहता हूँ, कई बार कही है कि ये जो आज नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, एक आनंद हो रहा है। गंगा जी के किनारे महीना महीना रहना हो जाता है, सिवाय सेठ जी के और कोई बताओ आप कारण। इसके साथ में दूसरे साथियों मिल गए और भी, परंतु खास बात ये सेठ जी की है। तो ये मूल में सेठ जी है। मेरे को भी रखा है तो सेठ जी ने रखा है, नहीं तो मैं ही रहने वाला नहीं था। भाई जी को रखा तो सेठ जी ने रखा। वे कई बार जाते थे कि मतलब जाएंगे वहाँ अपने एकांत में साधन करेंगे। मेरे सामने तो पत्र आए हैं, वहाँ अपने गए थे ना, वो अलीगढ़ के पास, क्या अपने गए सत्संग हुआ था ना उस समय, क्या है कर्णवास। मेरी ऐसी बुद्धि है और आज भूल जाता हूँ। कर्णवास ना भूल गया, तब आता नहीं याद। तो कर्णवास सत्संग हुआ उस समय में भाई जी कपड़ा लता बेटा बांध करके वहां आ गए थे। कहते मैं तो अब एकांत साथ भजन करूंगा। पहले उनका पत्र आया था और शेर जी ने लिखा कि मैं अपन भगवान को प्रचार करूं। उनको पत्र के उत्तर में शेर जी लिखते हैं कि भगवान का प्रचार भगवान करेंगे। भगवान के प्रचार करने का भक्त का काम है, भगवान का काम नहीं है। इस वजह से आपको हमारे को इसमें लगना चाहिए जिससे भक्ति का प्रचार हो। आए तो नहीं भेज दिया पैसे चले गए। तो उनको भी शेर जी ने रखा, मेरे को भी शेर जी ने रखा। अरे ये मकान बन गए जितना हो, ये शेर जी का बनाया। ये एक पौधा विलक्षणता से लगाया सेठा ने। 88,000 ऋषियों की बातें हम सुनते हैं नहीं सारणी में, परंतु आजकल के जमाने में अगर देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है। मैंने पढ़ा है, पुस्तकें पढ़ी है। महाभारत है, उसकी महिमा आई है कि कहीं भी है तो वो महाभारत में मिलेगी, और महाभारत में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी बात महाभारत में आई है। उस महाभारत में आप देखो तो भगवान भी उस सभा में है, भीष्म जी महाराज सुना रहे हैं शांति पर्व और अनुशासन पर्व। उसमें भी देखो तो केवल भजन ध्यान की, कीर्तन की, मार्मिक बातें बहुत कम मिलेगी। जंगलों का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, नीति का वर्णन है, उसमें कूटनीति का वर्णन है, कपट नीति का वर्णन है, किस तरह से राज किया जाए, कैसे किया जाए, खूब वर्णन है। अपने अभी कूटनीति का वर्णन सुना आपने, शेर जी से हमारे राज्य की बात सुनी, पर्वतों के जंगलों का वर्णन सुना, बातें सुनी। केवल भगवत संबंधी बातें होती है। जहाँ भगवान विराजमान है उस सभा में, अरे भीष्म जी महाराज से भगवान कहे कि आज तुम सुनाओ, वो सुना रहे हैं। 2 पोथा महाराज, इतने बड़े अनुशासन और शांति पर्व। उनकी कथाएं आप पढ़ करके देखो। मूल शेर जी का संक्षेप किया हुआ है, उसमें तो बहुत ऐसे छांट दिए, शेष दिया है, पर मूल आप देखो ना तो आपको पता लगेगा। मार्मिक बातें ही विशेषता से चलती है अपने। इसमें लोग ये तो कह देते हैं कि हम लोग सब समझते नहीं, पर ये नहीं कह सकते कि फालतू बातें होती है। कोई नहीं कह सकता। हो जाए तो हमारा आदत के कारण से हो जाए बीच में, पर आदत भी वैसी नहीं है विशेष। थोड़ी बहुत करनी आ रही बात चल रही, विशेष मर्म की बातें है, सिवाय शेठ जी के और जगह मिली नहीं है। अब अपना नाम हो जाए, अपने चित्र की, अपने चरित्र की और अपनी महिमा की बात ही ज्यादा होगी। शेर जी के विरुद्ध रहा, नाम के बरी में रहा, चरित्र भी रहा, चित्र के विरुद्ध में रहा।
ऐसी बात है विरोध की भीतर से चाहने वाले बहुत कम आदमी। संतों में जितने हुए, संप्रदाय जितने हुए, उन संप्रदायों में भी आप देखो तो आचार्यों की, गुरुओं की मिलेगी ज्यादा। शेर जी की इतनी नहीं मिलेगी। शेर जी को तो भगवान को मानो, भगवान में चलो, सब किस तरह से भगवान में लग जाए, केवल इसी बात को लेकर के गीता प्रेस खोला। कि जैसे सस्ते से सस्ते दामों में लोगों को सरल से सरल बड़ी गहरी बातों का साहित्य मिल जाए, घरे बैठे हुए सत्संग कर ले, इस बात को लेकर के गीता प्रेस खोला। गीता प्रेस और बातों के लिए नहीं, केवल इस बात के लिए लोगों को अच्छी बातें मिल जाए। तो शेर जी तो मूल में है। मैं भी आप लोगों में बैठा हूं यहाँ पर, तो ये बैठा हूं शेर जी घर। शेर जी के रहते हुए भी मन में आई थी, उछल आया था कि चल रहे यहां से। ऐसी शेर जी के रहते हुए आई थी। और शेर जी के बाद मैं यहां रह जाऊं, ये विचार ही नहीं था, विचार ही नहीं था हमारा। एक बात सभा में कहते हैं, जरा थोड़ी करड़ी तो है, पर आप क्षमा करेंगे सभी। पटवारी थे, मैं था, घनश्याम जी थे, एक तो और कोई एक दो आदमी थे। पटवारी जी को याद हो तो बता दो भाई, कौन है? मदनलाल चूड़ी वाला थे। और अरे वो कोई आने याद नहीं है, पर ये थे, मदनलाल चूड़ी वाले थे, शेर थे, मैं था। तो शेर जी कभी कभी विनोद किया करते थे। तो उन्होंने विनोद में बात पूछी कि आप बताओ, मेरा शरीर रहे न रहे तो क्या करोगे, कैसा विचार है आपका? तो घनश्याम जी तो बोल उठे कि ऐसा होगा ही नहीं। आपका शरीर रहे चला जा रहा, हमारा शरीर रहे, ये होना ही नहीं है। ये तो तब हो ना जाओगे, शरीर जाने के बाद हम रहे तब प्रश्न होता है। घनश्याम जी ये बात कही और मेरे को पूछा क्या बात है? तो शेर जी क्या होगा और कहाँ जाऊंगा पता नहीं, पर इस समुदाय में नहीं रहूंगा। ये जो आपका समुदाय है ना, इसमें मैं नहीं रहूंगा। कि ये बात नहीं रखनी है, नहीं रखेंगे। उसी वक्त कह दिया, ये बात नहीं रखनी है, नहीं रखेंगे इस बात को। तो अब जो सेठा हूँ बात बैठा हूँ, किस कारण बैठा हूँ? मेरे प्रतिकूलता कितनी आई है आपको पता नहीं है। बहुत प्रतिकूलता आई। इसका अर्थ नहीं है यहाँ आती है और जगह प्रतिकूलता नहीं आती। अनुकूलता प्रतिकूल सब जगह आएगी, जहां कहीं जाओ अनुकूलता मिलेगी, प्रतिकूलता भी मिलेगी। परंतु यहाँ टिका बैठा हूँ केवल शेर जी के वचन से कि ये बात नहीं रखनी। उनको पूछो पटवारी जी को ये बात कही थी, क्या कही थी कि ये नहीं रखनी। शेर जी ने कहा ये बात नहीं रखनी, वो नहीं रखेंगे। तो कितनी आई बैठा हूं नहीं। तो ये सत्संग चल रहा है, उसे मूल में सेठ है। मैं भी सुनाता हूं, उसके मूल में सेठ है। शेर जी में बहुत विलक्षणता थी। उनके लेख है पहले तो कल्याण में लेख आते थे। तो मैं इतना ही समझता था कि कल्याण में जैसे दूसरे लेखक है, संत महात्मा विद्वान पंडित, ऐसे एक ये भी लेखक है। गीता प्रेस से इनका संबंध बिल्कुल हमारे गंध नहीं थी। तो गीता प्रेस संस्था चलाना और पता ही नहीं लगे लोगों का कि मूल में कौन है, ये कहाँ मिलेगी चीज। तो शेर जी से ये बातें मिली। मैंने पुराने आचार्य हुए, श्री रामाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, कई आचार्य हुए, चैतन्य महाप्रभु आदि, उनके ग्रंथ और देखा मैंने। उनकी बातें हुई तो बड़े कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले, महान राजमार्ग बताने वाले ये महापुरुष हुए, आचार्य हुए। इनके मत के अनुसार चले तो कल्याण में कोई संदेह नहीं मानता हूं मैं। परंतु उनमें देखा तो एक एक विशेषता है। जैसे ज्ञान मार्ग की विशेषता श्री शंकराचार्य को मिलेगी, ऐसे आपको दूसरे आचार्यों में नहीं मिलेगी। भक्ति की किरण मिलेगी रामानुजाचार्य मिलेगी बहुत तरह से, और चैतन्य महाप्रभु में बहुत विलक्षणता से मिलेगी। परंतु ज्ञान मार्ग नहीं मिलेगा। और योग मार्ग तो युक्ति हो गया। गीता के उपदेश के समय भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त विमु राजर्षयो विदु सकाले ने अमहता योगो नष्ट। उस समय लुप्त हो गया था, बहुत जानते नहीं थे। भगवान के समय भी 5000 से ऊपर वर्ष उसको हो गए। उस समय भी योग मार्ग लुप्त था। और आज भी कर्मियों की बात
आप कहीं सत्संग सुनो, कहीं पुस्तक पढ़ो, कहीं व्याख्यान सुनो, ज्ञान मार्ग की सुनो, भक्ति मार्ग की सुनो, मैं योग मार्ग की नहीं मिलेगी। कर्मयोग के तत्व को जानने वाले बहुत कम, ग्रंथ बहुत कम, ग्रंथों में नहीं मिलती। ऐसी बातें इस सत्संग में मिलती है। कौन सा? शेर जी का। मेरा नहीं कहता हूं मैं, मेरी व्यक्तिगत, मैंने तो शेर जी से सीखा है। मैं यहाँ आया हूँ सीखने के लिए, मैं वक्ता बनने के लिए नहीं आया था। तो शेर जी ने कहा सुनाओ, तो शेर जी ये जवाब दिया कि मैं सुनाने से तृप्त होकर आया हूँ, सुनाने से तृप्त हो गया हूँ, ढाप गया हूँ। कथा सुनाई है, सप्ताह सुनाई है, गाना बजाना सुनाया है, जागरण किए हैं, मैंने अकेले में एक पेटी देख मैं हूँ जागरण पूरा सारी रात। तो ये चीजें सुनाने से मैं तृप्त हुआ हूँ, सुनाने की मेरी भूख नहीं है। शेर जी को ये जवाब दिया। शेर जी नहीं सुनाओ, ये भी साधन है, तो सुनाएंगे। ये सुनाने की प्रवृत्ति शेर जी के कारण से ही मेरी हुई है, नहीं तो मैं तो उपराम हो गया था सुनाने से। लग नहीं सुना दिया, पद भी सुना दिए, व्याख्यान भी सुना दिया, कथाएं भी सुना दी, सब कुछ कर लिया। अब तो केवल साधन करने की मन में है, इसी को लेकर आया हूँ सेठ। कई बार कह सेठ के नहीं सुनाओ। मैंने सेठ जी ने कहा सेठ जी मैं सुनाने का अधिकारी नहीं हूँ, बातें वही सुना सकता है जिसको अनुभव हो। मैं जानता नहीं हूँ, इतना पुस्तकों के द्वारा जानता हूँ, परंतु वास्तव में अनुभव की बात है वो विलक्षण है। तो उसके हुए बिना, चौथे पर चीने बिना गुरु बनो मत कोई। जब तक उस तत्व को न जान जाए तब तो उसको गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। तो सुनाना एक तरह से गुरु ही बनना है। तो मैंने कहा सेठ जी मैं अधिकारी नहीं हूँ, अधिकारी नहीं रहता। सेठ जी ने बात विलक्षण कही कि जो अधिकारी नहीं मानता वही अधिकारी है, और जो अधिकारी मानता है वो अधिकारी नहीं है। मेरी दृष्टि नहीं कि मैं व्याख्यान दूँ, मैं सुनाऊँ, करूँ ऐसा। पढ़ना पढ़ाना मैंने किया है, पढ़ा भी हूँ और पढ़ाया भी है, और सुना भी है, सुनाया भी है, सुना भी है। ये मेरे किए हुए काम है, देखे हुआ है। और कई बातें देखी मैंने, ज्यादा इतनी बड़ी उम्र नहीं हुई, पर उस उम्र में मैंने कई बातें कर ली, देख लिया। अंत में यही बात साधन करना पसंद, ध्यान करना अपना। और अब तो कोई ऐसा दिखा नहीं मेरे को कि जिनके पास जाकर मैं सीखूं। साधुओं ने विरोध किया कि साधु बनकर गृहस्थी के पीछे पड़े, मन में ऐसी बात मिली नहीं। ये नहीं कहता हूं है नहीं, ध्यान देना, मेरे को नहीं मिली। मेरे को ना गृहस्थ मिला ना संत मिला कि जिसमें मेरे को संतोष हो जाए सब तरह से। क्या कर्म योग है, क्या ज्ञान योग है, क्या भक्ति योग है, अपनी अपनी महिमा सब ग्रंथों में मिलेगी। ज्ञान योग की महिमा ग्रंथों में खूब मिलेगी, उनमें सब आपके भक्ति और योग ये सब साधन रूप में होंगे। ऐसे है भक्ति योग की महिमा मिलेगी तो उसमें ज्ञानवान योग इतना नहीं मिलेगा। पर सेठ हम तीनों बातें मिलती है। तो हमारे लिए शौक कोई मुक्ति का मार्ग हो तो हम सबको जानना चाहते हैं। तो शेर जी के पास आने से संतोष हुआ। मुझे एक और बात बताओ, ये ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की बातें सुनी और पुस्तकें पढ़ी तो मन में आया कि ये पक्षपाती है। ग्रंथों के ऊपर ये बात हुई कि ये भक्ति के पक्षपाती है। ज्ञान मार्ग की सुनी, पढ़ी, पढ़ाई की है मैंने ज्ञान मार्ग की काफी तक, आचार्य तक, तो उसमें देखा यही पक्षपाती है ज्ञान मार्ग की। शेर जी से बातें सुनी तो मेरे एक प्रकाश मिला। शेर जी का पक्षपाती नहीं है, उनको इसी से अनुभव हुआ है, इस वास्ते उन्होंने इस बात को वर्णन किया है। उनके पक्षपाती होता वो ज्ञानी नहीं होता, यदि ज्ञानी होता उसके पक्षपात नहीं होता, इनमें पक्षपात नहीं है। तो ये पक्षपात की भावना मेरी भी शेर जी के सत्संग में मिट गई। नहीं तो मेरी रची हुई थी बात कि अपनी अपनी बात करते, अपनी बात सभी कहते हैं, क्या नई बात हुई, ये कोई तथ्य थोड़ी है, ये सत्य नहीं है। शेर जी कारण से क्या नहीं, ऐसे नहीं है। बर्न से सत्संग होता था, दोपहर में जा रहे थे जंगल में, वहाँ जंगल में ध्यान और कराते थे, सत्संग कराते थे दोपहर का समय। तो वहाँ मैंने पूछा शेर जी ये रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, इधर शंकराचार्य है, बड़े बड़े आचार्य, उनके ग्रंथ है, उनकी संप्रदाय है, उनके चलते हैं लाखों की तादाद में, उनके शिष्य संप्रदाय है, उसमें बातें चलती है।
तो उसमें किसी ने भी ये तीनों को नहीं कहा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अरे आपने कहा तो आपने कहाँ सीखी है? शेर जी से पूछा मैंने चलते हुए, आपके कौन आदर्श है जिसको लेकर? हमारे आदर्श है वेद व्यास, ये आखिर कोई आदर्श नहीं। वेद व्यास जी महाराज से ये तीनों बातें मिलती है हमारे को, ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की। वेद व्यास महाराज का नाम दिया शेर जी ने। तो अनादिकाल से ये मार्ग है और भगवत अवतार है वेद व्यास जी, कोई मामूली नहीं है, उनकी लिखी हुई है। उनके अनुसार गीता है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कितने जितने योग है एक है। वो मैंने यहाँ भी कहा कि योग में सब एक हो जाते हैं, भक्ति भी, ज्ञान भी, योग भी, सब मार्ग योग मार्ग में। योग समता का नाम है, ये गीता का योग विलक्षण है। दूसरा योग मिले तो चित्तवृत्तियों के निरोध का योग, इतनी बात फैली हुई है दुनिया में, कहीं करोगे मन नहीं लगा तो कुछ नहीं। तो मन लगाने का उपाय में सबसे तेज पतंजलि योग दर्शन है। पतंजलि महाराज हुए हैं, उन्होंने तीनों को शुद्ध किया है। शरीर को शुद्ध किए लिए चरकाचार्य हुए, चरक सुश्रुत वाग्भट, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ नामी ग्रंथ है, उनके जोड़े का ग्रंथ नहीं है। वाणी को शुद्ध करने के लिए महाभाष्य है जो अष्टाध्यायी पर व्याकरण का, तो उनके जोड़ी का अभी तक पंडित हुआ नहीं है। वे पत्ते लिखे थे, पुस्तक लिखे थे, जिस पत्ता में ताड़ पत्ता, तो बकरी सर गई, उतना अधूरा रह गया, अभी तक पूरा करने वाला पंडित नहीं मिला। इतने नामी हुए पतंजलि महाराज। व्याकरण में देखो तो शब्द बात है, शरीर में देखो तो चरक है, और वाणी शुद्ध करने के लिए ये है, मन शुद्ध करने के लिए योग दर्शन, वाणी शुद्ध करने के लिए बता महाभाष्य, और मन शुद्ध करने के लिए योग दर्शन। उनके जोड़ी का कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे तीनों में विलक्षण हुए पुरुष। तो ये बात है, परंतु कर्म योग में इतना विलक्षण विवेचन किसी ने किया नहीं, जैसा सेठ जी करते थे। इस वास्ते मैं कह देता हूँ कर्मयोग के आचार्य, लोगों को बुरी लगती है, भारी लगती है, क्या करता है, बढ़िया की महिमा करता है। मैं बढ़िया की महिमा नहीं करता हूँ। बढ़िया की महिमा वो करे जिसको धन की गर्ज हो। मैं ये नहीं कहता मेरे धन की गर्ज नहीं है, ये नहीं कहता हूँ मैं, पर धन के लिए मैं सेठ जी के पास नहीं आया हूँ। बेश ये है धन मिल जाएगा, बढ़िया में धन होता है पास में, जो अपने मिल जाएगा, इस आशा से मैं नहीं आया हूँ। शेर जी में सब बातें थी, इनके सिवा और विलक्षण बातें थी। हमारे संत थे श्री चौकसुदाम जी महाराज, बीकानेर में चौकसुदाम जी महाराज वैद्य, नामी वैद्य हुए हैं। गंगा सिंह जी ने कहा कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे वैद्य है, बहुत चतुर राजा हुए गंगा सिंह, ऐसे वैद्य थे। वे आए यहाँ सत्संग में, तो उन्होंने बात कही कि मैंने जहाँ आध्यात्म मार्ग में ऊंचे देखे तो व्यवहार में उतरे नहीं, और व्यवहार में कुछ ले तो अध्यात्म मार्ग में नहीं। मैं सीधा में समझ बात है, व्यवहार भी कुछ, और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये देख लो। और व्यवहार में कई पंचायतियां जो बड़े बड़े बैरिस्टर वकील उसमें जोर लगा लेते हैं, साथ में वो सेठ जी ने किया है। ऐसे जाति कई फैसला लिखाया उन्होंने उन ग्रहों में, तो आप देखो तो ऐसे बड़े बड़े वकील नहीं दिखा सकते, इसलिए राज कर झगड़ा हुआ कर दिया, नहीं तो आपस में सो फूटे और राज भी झड़ता रहे, ऐसे आदमी की लड़ाई मिटाई है। तो व्यवहार में भी इतना कुशल और परमात्मा भी इतना बड़े, ऐसा नहीं देखा। ये चौकसुदाम जी महाराज ने कहा, जहां कहीं देखा है मैंने संत महात्मा बहुत ऊंचे दर्जे के, पर व्यवहार में इतना कुशल नहीं। इसको किसी में देख लोगे, सेठ में ये विलक्षण था। तो ऐसी बातें थी सेठ में, अलौकिक बातें थी। तो उनके ऐसे वे ग्रंथ हैं, उनके लिखी टीका लिखा दी है, बहुत विचित्र ग्रंथ। तो उनसे मैंने शिक्षा पाई शेर जी से, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों को। और कर्मयोग को स्वतंत्र वहां से पाया, उनके लेखों में मिला मेरे को, तब मेरा मन आकृष्ट हुआ कि यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। और उनके देखा तो पक्षपात ही मानता था, वो यहाँ पक्षपात नहीं है। ज्ञान मार्ग की भी ठीक, भक्ति मार्ग की भी, योग मार्ग की भी। संवत 1988 में छपा था पुस्तक। कल्याण में खबर आई कि तत्व चिंतामणि पुस्तक होगा, उसके लेखक होंगे जयदयाल जी। पढ़ता था उन्होंने 85-86 संवत में, पढ़ाई करता था, परीक्षा की पढ़ाई थी। तो मन में चटपटी लगेगा, ये तो ग्रंथ जरूर मिलाना, सेठ जी ग्रंथ जरूर पढ़ेंगे, लेखक सेठ जी होंगे। और वो पुस्तक मंगाई, मिली मेरे को। परीक्षा के दिनों में
पढ़ाई छोड़कर एकांत में बैठ करके पढ़ी है मैंने तत्वचिंतामणि पहला भाग। बहुत विलक्षण लगा, बड़ा अलौकिक लगा। मेरे आशा पड़ा कि ये पंडिताई से नहीं लिख सकते, ये बिना अनुभव के ऐसी बात पंडिताई से कोई नहीं कह सकता, सीख करके नहीं कह सकता, नहीं लिख सकता। ऐसी बात लिखी है तो बहुत विलक्षण अनुभवी पुरुष है। ये मेरे पर असर पड़ा 86 की, पहले 85-84 में भी लेख इनका देखता था कल्याण में, तो इनके लेख मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते, और मैं पढ़ता था। हमारे सहपाठी थे चंद्र राम जी, हम दोनों ही पढ़ते थे। वे भगवत गाथा पढ़ते, मैं शेर जी का लेख पढ़ता। उनको भक्तों की भगवान की सच्चा अच्छी लगती है। मेरे को गहरा उतर करके कोई समझाने वाला, किसी विषय को गहरा उतर कर समझा, वो अच्छा लगता था, स्वाभाविक प्रकृति है। तो शेर जी की बातें ऐसी विलक्षण लगी हमें, विचित्र लगी। उसी बात से खींच करके इनके पास में आया मैं, शेर जी के पास। इनसे मिले हुए कई आदमी मिले, और शेर जी मिले कहाँ एक बात कह दे भाई, है तो शर्म की बात, पर याद आ गई। हमारे त्याग का भी अभिमान था, अब चला गया ये नहीं कहता हूँ, अभी अभिमान नहीं है ये नहीं कहता हूँ, पर त्याग का, पैसा लेना नहीं, छूना नहीं, किसी को कहना नहीं। जरूरी ऐसी मन में आती कि शेर जी ऋषिकेश है तो मैं शेर जी जाऊँगा, सत्संग करूँ, मैं टिकट कहाँ से लाऊं, पास में तो पैसा नहीं, किसी को कहना है नहीं हमारे को, अब कैसे नाम बताओ। अरे पैदल जावे तो हम जावे तो शेर जी और जगह चले जाए, पैदल तो पहुँच सकते नहीं, और पैसा भी किसी को कहना नहीं। अरे ऐसे कौन कहे लो टिकट लो, कौन कहे, क्यों कहे, ऐसे हमारी भीति है। तो त्याग का भी मैं अभिमान रखता था, किसी को क्यों कहें, किसी को पैसे के लिए कहने की जरूरत नहीं, और कहीं कोई कहने का काम पड़ा तो वो मुंह की खानी पड़ी, काम नहीं हुआ, पश्चाताप हुआ, गए गजब किया था ये बात कह दी, एक जगह की बात है, ज्यादा है, ऐसी बात पैदा हुई। तो वो भी बेचार यहाँ आकर देखा तो त्याग के विषय में शेर जी से जितनी गहरी बातें सुनी, ऐसी मेरे को गहरी बातें सुनने को नहीं मिली होती। त्याग क्या होता है, बहुत गहरी बात है, त्याग क्या चीज है, ऐसी बातें शेर जी से सुनी है, और जगह ग्रंथों में भी कम मिली है नहीं ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, मेरे को कम मिली, मिलने पर ग्रंथों में मिलती है, परंतु ग्रंथों को देख करके कोई ले ले, कठिन बात है। सब मिली हुई क्या पता लगे उनमें, शेर जी सुनने पर पता लगा, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, वैराग्य है, ये बातें सुनी। तो शेर जी की बात है, अब इनकी बात क्या क्या देख लो आप प्रत्यक्ष। गहरी बात क्या है महाराज, गहरी बात है कि संसार का संबंध विच्छेद और परमात्मा के संबंध को पहचानना, और संबंध करना नहीं, वो है संबंध अधिकार से, उसको पहचान लेना और उत्पत्ति विनाशील प्रकृत प्राकृत पदार्थों से संबंध विच्छेद कर देना, ये मूल बात। ज्ञान मार्ग से यही होगा, योग मार्ग से यही होगा, भक्ति मार्ग से यही होगा। और सुनो, मानो जिसका वियोग रात दिन हो रहा है उससे संबंध विच्छेद कर लेना, और कभी जिसका वियोग हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, और संबंध विच्छेद हो सकता नहीं, उसको पहचान लेना, ये सारी बात। परमात्मा तत्व से वियोग किसी का हुआ नहीं, वो है नहीं, था नहीं, और वियोग हो सकता नहीं, उसको पहचाने के मेरे तो भगवान, मैं भगवान का हूँ, ये पहचान नहीं है, बात करनी नहीं है, ये नया बनना नहीं है। लोगों की बहुतों की ये जची हुई है कि भक्ति भी करेंगे, ज्ञान भी करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, उससे होगा, वो भी मारेंगे करो, परंतु वास्तव में तो संबंध को केवल पहचानना है और करना कुछ नहीं है, और इसका संबंध विच्छेद कर देना, भीतर से करना कुछ नहीं है। जो हो जाना तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा अटल है, और संसार के साथ संबंध हमारा संबंध नहीं है, नहीं हुआ, नहीं है, और नहीं होगा, और नहीं हो सकता कभी भी। अनंत युग चले जाए तो भी संसार संबंध होने वाला आपका है ही नहीं। संसार अभी तक किसी को मिला नहीं, फिर मिलेगा नहीं, मिलने की संभावना नहीं है, उसके साथ संबंध मान रखा है। मूल में ही ये गलती हुई है, इस गलती को मिटाना, ये बात है। सेठ जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया तो बिनु गुरु भाव नहीं करे, तो कैसे उनका कल्याण कैसे हो गया? कल्याण उनका हो गया, कृष्ण बंदे जगत गुरु,
ये तो गुरु हुए, ये गीता मंत्र हुआ। सेठ जी खास गीता चीज थी, और ऐसे गुरु उनके माने जाते हैं नाथ जी महाराज। परंतु उनसे दीक्षा ली हो, मंत्र लिया हो, गुरु बनाया हो, ऐसा नहीं। उनको देख करके वैराग्य हुआ। ये सेठ जी का हुआ। सेठ जी से मिले हुए मेरे को बहुत वर्ष हो गए। 89 में मैं आया था इधर, 19 से 89 में कितने वर्षों से देख लो आप। तो उस समय, उनसे पहले मैंने सेठ की व्याख्यान सुना है। कॉपी में लिखा हुआ था। सेठ जी बीमार थे, रत्नगढ़ में थे, सुबह की सत्संग कराया करते। वे तुगे भाई जी ने लिखे थे कॉपी में, वो कॉपी मेरे सुनने को मिली। उसमें ये लिखा था कि अपने सत्संग में लोग अच्छे हो गए हैं, त्याग पारमार्थिक रास्ते में आगाड़ी बढ़ रहे हैं, परंतु बहुत ऊंचा महात्मा हो सकता है कि जिनके दर्शन, स्पर्श और भाषण से दुनिया का उद्धार हो जाए। दर्शन मात्र से उद्धार हो जाए, स्पर्श करने से उद्धार हो जाए, भाषण सुनने, बात सुनने तो उद्धार हो जाए। ऐसा आदमी बन सकता है। ऐसे विवेचन कर कहा कि उन उपायों को मैं जानता हूँ, ऐसा उपाय, ऐसा महात्मा कैसे बन सकता है मैं जानता हूँ। काम में लाया हूँ पर पूरा ला नहीं सका हूँ, और इस उद्योग में हूँ कि ऐसा आदमी बन सकता, उद्धार हो जाए दुनिया का। ये मैंने पढ़ी थी पहली बात। अच्छा, ऐसे नया से तो आया था मैं सत्संग में, इससे पहले की बात है। कितना वर्ष पहले, ये याद नहीं है। तो मेरे मन में लगी कि कितनी विलक्षण बात है, हर एक जगह मिलती नहीं। अच्छा, उपाय क्या बताया? उपाय बताया एक बहुत विलक्षण, ऐसा अगर घर बन जाए तो उसके घर की रोटी खा ले तो कल्याण हो जाए, अन्न खा ले तो कल्याण हो जाए मेरे। ऐसा उसका अन्न पवित्र हो सकता है। परंतु ऐसा वैसे कमाने वाले सबके सब ऐसे भाव वाले हुए। मेरे भाव क्या हो, अब ध्यान देकर सुनना। उपाय बताया। उपाय ये लगन लग जाए कि लोगों का उद्धार कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, मात्र प्राणी का उद्धार कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, सूक्ष्म के हित में रति हो जाए। तो ऐसा जिसका भाव होता है उसको ये अधिकार मिलता है। जिसके दर्शन, स्पर्शन, भाषण से चिंतन हो जाए, चिंतन से कल्याण हो जाए, ऐसा उनको मिलता है। क्योंकि अभी कोई काम पड़े, मुझे सेवा का काम है, तो किसको भेजा जाएगा? जो जिसकी सेवा की रुचि है उसको सेवा भेजा जाएगा उनको। वैसे तो ऐसे जिनके संसार के उद्धार की इच्छा है उसको भगवान ऐसा अधिकार देंगे। उसका उसी कल्याण बात ही क्या है? उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण से चिंतन से कल्याण हो जाए। ये इसका उपाय है। उसे लिखा हुआ कहा था, वो लिखा हुआ पढ़ा है, हमने सुना है। ऐसे उपाय में मैं लगा हूँ, उपाय पूरा काम मैं ला नहीं सका हूँ। तो मेरे मन में आई ऐसा तो मिलना चाहिए भाई, ऐसी बातें कह रहे हैं तो मिलना चाहिए उनसे, उनसे अपने बात सुने, सीखें, तो ऐसा आदमी बन सकता है। अब इससे कोई दुनिया का उद्धार कर देगा ये नहीं है, उसका भाव ऐसा होगा तो ऊंची स्थिति हो जाएगी। अब ये भाव आप सब लोग देखो तो इसमें क्या पता है किस तरह पारमार्थिक पुरुषों का प्रसार हो, किस तरह से लोग इधर लगे, किस तरह से ये पतन की तरफ जाते हुए रुके।